जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में बताने वाली हूँ, जो शुक्रवार को आ रही है 24 जनवरी को 2020 में। ठीक है, तो ये जो मौनी अमावस्या है, क्या चीज़ होती है? मौनी अमावस्या जो है, इस दिन ऋषि मुनियों ने एक ऐसा दिन बनाया है जिस पे आपको मौन रहना चाहिए। उन्होंने एक दिन ऐसा बनाया है जिस दिन अपनी जिह्वा को थोड़ा सा विराम दिया जाए, ताकि हम जितना ज़्यादा एक्सेस बोलते हैं, जितने भी लोग बड़े वाचाल होते हैं, वाचाल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जिनका बातें करने का काम होता है या जो बहुत बात करते हैं, तो उन लोगों को थोड़े से शांति मिले। क्योंकि ज़्यादा बात करने से ब्रेन भी जो होता है वो एकदम ड्रेन हो जाता है, यानी कि हमारे दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है कि हम किस तरह से आगे शब्द नहीं मिल पाते, क्योंकि थक जाते हैं। तो वो ये भी बड़ों ने बताया कि भाई हम जितना ज़्यादा बोलेंगे हमारे श्वास कम होते चले जाते हैं। तो उसके कारण एक दिन मैं मानती हूँ काम वाम होते हैं, मैं जितने उपाय बताऊँ आप लोग कर तो नहीं पाते, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे उपाय आपको बताऊँ, जिससे आप लोग ज़्यादा परेशान भी ना हो और डिस्टर्ब भी ना हो। क्योंकि इतने बिज़ी लाइफ है आजकल के किसी के पास भी समय नहीं है, माता और पिता दोनों ही कार्य करने वाले हैं। तो अगर हो सके तो 1 घंटा भी आप मौन रखें, तो उसका नियम पालन कर दें। क्योंकि ये माघ का महीना है, तो हम जब छोटे थे तो बोलचाल की भाषा में हमारे बड़ों ने हमें एक ही चीज़ सिखाई, वो हमें याद रह गई दिमाग के अंदर, कि माघी खीर न खादी तो क्यों जम्या अपराधी। अर्थात के माघ मास में अगर खीर नहीं खाई तो तुमने जन्म ही क्यों लिया, तुम तो अपराधी हो। इसका अर्थ यह है, पंजाबी में मैंने आपको बोल के ये चीज़ बताई है। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, ये चीज़ रट गई। अब ये समझ में नहीं आती थी, बस यही पूछते थे मम्मी, वो अगर हमें खीर इस मंथ में आपने नहीं खिलाई तो हम अपराधी बन जाएंगे ना। तो खीर खाने का मज़ा भी आ जाता था, खीर खाने को भी मिल जाती थी, और उसके साथ साथ हमारे रिचुअल्स भी पूरे होते रहते थे साथ साथ। तो इस माह में खीर ज़रूर बनानी चाहिए। तो कल से अच्छा दिन और कब होगा? शुक्रवार का दिन भी है, तो आप खीर बनाइए। खीर बना के आप शंकर भगवान को भी अर्पण करें, आप विष्णु जी को भी अर्पण करें और महालक्ष्मी को भी अर्पण करें। आप गाय को पतासा भी खिला सकते हैं, बड़े बड़े पतासे आते हैं, तो उस तरह से गोल जो पतासा लेके वो आप गाय को भी खिला सकते हैं। जो भी लोग, वैसे अमावस है तो अमावस वाले दिन पितरों के निमित्त भी कार्य करना चाहिए। पितरों के लिए आप ज़्यादा कुछ ना कर सको, अगर आप जो भी उनके नाम का आप दान करना चाहते हो वो आप मंदिर में दे के आ सकते हो। तो उसके अंदर आपकी जो श्रद्धा हो, शनि के रिलेटेड कुछ दिक्कत है आपको, तो आप शनि की चीज़ें, छाता हो गया और काला कपड़ा हो गया, उड़द की दाल हो गई, सरसों का तेल हो गया, ऐसी चीज़ें आप, शनि वाली चीज़ें जो हैं वो जाकर आप मंदिर में रख कर आ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको डिप्रेशन रहता है, यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड आपको समस्याएं हैं, आप परेशान रहते हो और छोटी छोटी बात से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो आप एक काम करें, आप सफ़ेद चीज़ें दें। तो जो भी सफ़ेद चीज़ें क्या होंगी, एक तो आपने खीर बनाई है, आप खीर लेके जाइए, पतासे ले जाइए, छोटी छोटी फुलियाँ होती हैं वो आप मंदिर में दे सकते हैं, जो मीठी पंडित जी बांटते हैं वो आप दे सकते हैं वहाँ पर। तो दूध दे सकते हैं, इस तरह से वाइट चीज़ें ले जाकर आप मंदिर में दें। शंकर भगवान को ज़रूर ही खीर का कल आप भोग लगवाएं। और पितरों के लिए जल लेना है आपने, जल लेके उसमें काले तिल डालने हैं। काले तिल लेकर आपने साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करते हुए खड़े हो जाना है, और साउथ में फेस करते हुए, और वो जल जो है वो ओम पितृ देवाय नमः कहते हुए आपने अर्पण कर देना अपने पितरों को। और बहुत मॉर्निंग में नहीं, आप 11 बजे का टाइम ले सकते हैं। अगर आपको जाना है कहीं तो वो आपके घर में जो भी इंसान अवेलेबल है, आप उसके पास उनको हाथ लगा के उस चीज़ को रख जाइए, वो कर लेंगे। आप मानसिक तौर से वो चीज़ कर देना। तो आप 11-12 बजे के करीब ही करेंगे तो ही ठीक रहता है वो। तो ये आप काम अपने पितरों के निमित्त भी कर दें। और जो भी, जैसे आप अपने पितरों के लिए कंबल देना चाहते हैं, क्योंकि ये इस समय पर ये भी करना चाहिए। आप रेवड़ियाँ जिसके ऊपर तिल लगे हों, और उसके साथ तिल का यूं दान तो नहीं, उस एक वो मिठाई बनती है जिसका नाम होता है तिल पुग्गा, तो वो भी आप बना सकते हैं या बनी बनाई ले सकते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके अंदर मीठा खोया और तिल का मिश्रण होता है, उसके लड्डू बनाए जाते हैं। तिल में वैसे भी
कैल्शियम काफ़ी होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो उसके खाने से वैसे भी इस समय जो बोन्स होती हैं वो भी हमारी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। तो ये आप अगर किसी को दे भी रहे हैं, दान का महत्व मैंने आगे भी बताया था आपको कि सब इसका मतलब होता है, कोई भी दिन त्योहार या कुछ भी आता है इसका मतलब होता है मील बांट के खाओ। उसके बाद सर्वोपरि ये आपने कर लिया। उसके बाद स्नान का तो मैं आपको बताना भूल ही गई। तो स्नान आपने कैसे करना है, क्योंकि आप किसी तीर्थ पे जाके स्नान तो नहीं कर पाओगे, कर पाओगे तो उससे अच्छी उत्तम बात कोई नहीं है। नहीं कर पाते तो आप जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लो। अपने जो आपने बकेट भरी है, बाल्टी भरी है, उसके अंदर आप थोड़ा गंगा जल डाल लो और उसी के साथ ही स्नान करने की कोशिश करो। अब अगर आपने वो स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद अगर किसी की हेल्थ बहुत डाउन है या वो तबीयत उसकी ख़राब है, तो आपने उसके लिए थोड़ी सी बीच में काले तिल डाल देने। काले तिल डालकर वो स्नान करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। अब आपने जो अपना मुंह है वो ईस्ट की साइड कर लेना नहाने के लिए। अब ये नहीं वो काले तिल आप सूर्य की तरफ, बाद में सूर्य को जो जल चढ़ाना है उसके अंदर आप अपनी बॉडी का उतरा हुआ पानी नहीं, वैसे नॉर्मल जल के अंदर तिल डाल के वो आप चढ़ा सकते। इन दोनों उपायों में डिफरेंस है। आपने जो सूर्य को जल चढ़ाया है वो तिल डाल के उसके अंदर जल चढ़ाने हैं मॉर्निंग में, और नहाने के लिए आपने अपना मुंह ईस्ट की तरफ करके वो जो पानी में तिल डाले हैं उनको अपनी बैक साइड पे जाने दें, यानी कि वो जाएं वेस्ट की तरफ। ठीक है, वो तिल वहाँ वेस्ट की तरफ जाने चाहिए। आपके बैक से गिरेंगे ना, तो आप उस तरह से करके नहाएं। ठीक है, अब मैंने नहाना, सूर्य को जल चढ़ाना, क्या दान करना वो भी आपको बता दिया है। मौन रहना है थोड़ी देर, फ़ोन वगैरह सब साइड में रखो और थोड़ी देर टंग को कंट्रोल करो, यानी कि मौन रहो। और जो लोग नहीं मौन रख सकते तो वो अपने मानसिक तौर पे अपने आप को एक चीज़ खुद को फीड करो कि मैं मौन तो नहीं रख सकता क्योंकि मेरा काम ऐसा है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के दिन किसी को फायरी वर्ड्स नहीं बोलूँगा, गुस्से से कुछ नहीं बोलूँगा, लड़ूंगा नहीं, और इंस्पाइट के किसी की कितनी भी बड़ी गलती हो या कितनी भी बड़ी भूल हो, मैं शांत रहूँगा। तो वो थोड़ी सी शांति या जो मेडिटेशन है वो बहुत अच्छा फ्रूट देती है, बहुत बढ़िया फल देती है। फिर उसी तरह से हर दिन त्योहार कुछ भी आएगा तो हमने जानवरों को भी सबको खिलाना है, यानी कि कुत्ते को भी खिलाना है, हमने चींटियों को भी खिलाना है। चींटियों को खिलाने के लिए तिल चावल चीनी त्रिचौली बनानी है। ठीक है, वो आपने खिलानी है। वो खिला के उसके बाद आपने डॉग को खिला दिया, आपने गाय को खिला दिया, और उसके बाद आपके पास जो काम कर रहे हैं उन्हें भी आप, जैसे उनके बच्चों को या किसी को कोई कंबल की आवश्यकता है या उनको कोई स्वेटर या कोई गर्म कपड़े की आवश्यकता है, तो वो आप उनकी आवश्यकता, उनकी नेसेसिटी को अपनी समर्थ अनुसार, मैं किसी को कुछ भी फोर्स नहीं कर रही, जो आपकी समर्थ है, क्योंकि जो भी आपने शेयरिंग करनी है, ठीक है, इसे मैं शेयरिंग कहूँ, दान कहने से अच्छा तो वो ज़्यादा बेटर शब्द लगता है कि हम मिल बांट के खा रहे हैं। तो जो भी शेयरिंग होती है वो अपनी आप समर्थ देखकर ही करोगे। जो आपकी समर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी शेयरिंग जो है, वो अपना शेयर जो है वो आप इस तरह से करके दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अब ये जानकारी यहीं समाप्त करती हूँ। आप मौनी अमावस्या के बारे में मैंने आपको जो भी बताया है आप उसको अच्छे से फॉलो करना। नमस्कार।